नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा। आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी सबको मिल चुकी है क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरे दिन ये वीडियो चलती रहती है, हर चैनल पे आ रहा है। मनीष कश्यप ने कई चैनलों को इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों की होगी कि मनीष कश्यप ने अपने मैनिफेस्टो को भी जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो मतलब कि मनीष कश्यप अगर चुनाव जीतते हैं तो वो आम जनता के लिए क्या क्या करेंगे, इसकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। अब इस लिस्ट में क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन से काम गिनाए हैं, कौन कौन से काम बताए हैं जो करने वाले हैं चुनाव जीतने के बाद, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी लगा दीजिए। देखिए, मनीष कश्यप है ना, हर चैनल पे लगभग 2 दिनों से लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में जीत भी जाऊंगा। मतलब बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि चुनाव तो आप लड़ेंगे, ठीक बात है, पर आप किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? तो वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी जनता होगी, मैं जनता पार्टी से लड़ूंगा। अब ये जान के आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जनता पार्टी कौन सी आ गई भाई देश में। जनता पार्टी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि देश में पार्टी तो आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी कई क्षेत्रीय पार्टी है, टीएमसी है, आप है। जनता पार्टी कहां से आ गई? मनीष कश्यप का यहां पे मतलब यह है कि वो जनता की तरफ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मतलब उनको जनता कह रही है कि आप चुनाव लड़िए। जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने वाले हैं उस क्षेत्र के लोग उनको कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको वोट देंगे, आप निर्दलीय लड़िए। तो ये गारंटी है कि मनीष कश्यप आपको निर्दलीय चुनाव लड़ते दिखेंगे, क्योंकि ये चीजें उनके बातों से ही निकल के आ रही है। वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि अगर उनको किसी पार्टी से चुनाव लड़ना होता तो शायद अब तक टिकट मिल भी गया होता उनको, या फिर वो बता भी दिए होते, क्योंकि आपको पता है कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है, पहला चरण उसका। तो दिन तो है नहीं अब। लेकिन अब तक उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं बताया है। लगातार वो यही कह रहे हैं कि हम जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं तो मनीष कश्यप ने अपने मैनिफेस्टो को बताया है लोगों से कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये काम करूंगा क्षेत्र में। तो पहले मैं बताता हूं कि कौन कौन से काम करने वाले हैं मनीष कश्यप। देखिए, मनीष कश्यप ने सबसे पहले तो ये कहा है कि भरोसा है तो साथ दीजिए, नहीं तो 75 साल से आपको लूट रहा है लोग, उसको ही वोट दीजिए। मतलब मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो आप हमको साथ दीजिए, आप हमको वोट दीजिए, और नहीं तो ठीक है, जिसको आप 75 साल से वोट देते आ रहे हैं उसी को दीजिए, क्योंकि वो तो लूट रहा है, आगे भी लूटते रहेंगे आपको। ये बात कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि इस बार बवाल नहीं, बकवास की बात होगी, धोखा नहीं, विश्वास की बात होगी। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रहा हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो 1 लाख नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा मैं अपने क्षेत्र में। माफ कीजिएगा, नौकरी नहीं, रोजगार दूंगा। वो स्टाम्प पेपर पे कह रहे हैं, वो स्टाम्प पेपर पर लिख के कह रहे हैं कि मैं लिख के दूंगा कि मैं जैसे ही चुनाव जीता तो अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, जिसमें 50,000 पुरुष होंगे, 50,000 महिलाएं होंगी और जो हमारी बेटियां होती है वो होंगी। 50-50 मतलब 1 लाख रोजगार देंगे अपने क्षेत्र में। उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि 25,000 लड़कियों को मैं अपने क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दूंगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाऊंगा उसको, लड़कियों को। आमतौर पर देखा जाता है कि बिहार में बेटियां पढ़ती नहीं है, मतलब चूंकि संसाधन की कमी है तो नहीं पढ़ पाती है। तो उन्होंने कहा है कि मैं 25,000 लड़कियों को फ्री शिक्षा दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र के हर ब्लॉक में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनवाऊंगा विद स्विमिंग पूल, क्योंकि उनका यह कहना है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में उनके क्षेत्र में बहुत सारे लड़के पानी में डूब के मर जाते हैं, उनको तैरने नहीं आता है। बहुत सारी माँ अपने बेटे को खो देती है, तो वो स्विमिंग पूल में बच्चों को तैरना भी सिखाएंगे, स्टेडियम भी बनवाएंगे इंडोर आउटडोर। तो खेल में भी वो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं लड़कियों को कराटा भी सिखाऊंगा। मतलब जो कराटा का जो शिक्षा होता है वो भी वो दिलाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना चीज करवाएंगे, 1 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद 25,000 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाएंगे, इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवाएंगे विद स्विमिंग पूल, तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे कहां से आएंगे? तो उन्होंने कहा है कि पैसे जनता से आएगा। नहीं होगा तो मैं 11 रुपया है ना लोगों से चंदा मांगूंगा।
कि हर आदमी है ना 11-11 रुपया चंदा दीजिए, आप 11 रुपया चंदा दीजिएगा तो मैं आपके बच्चों का भविष्य बेहतर कर दूंगा। मनीष कश्यप कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए, चूंकि वो जेल में थे, जेल से निकले हैं, उनके पास पैसा है नहीं, पैसों की दिक्कत है उनको, पैसे उनके पास है नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी भी वो कर्जा में चल रहे हैं, तो चुनाव लड़ने में तो पैसा खर्चा होता है ना, चुनाव लड़ने में पैसा खर्चा तो होता है, तो पैसे आएंगे कहां से? तो सीधा कह रहे हैं कि मैं लोगों से चंदा ले लूंगा, 11-11 रुपया लोग चंदा देंगे, उस पैसे से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं चंदा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मुझे उनके लिए काम करना है, मुझे उनके बच्चों के जो भविष्य है उसको बेहतर करना है। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मनीष कश्यप का कहना यह है कि हम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर टिकट ले तो उसके लिए मुझे पेटी भर के पैसा देना पड़ता है, दलाल से संपर्क करना पड़ता है। तो जो आदमी किसी पार्टी से टिकट लेगा, पेटी भर के देगा, दलाल को पैसा देगा, तब किसी पार्टी से टिकट लेगा, तो वो आदमी चुनाव जीतने के बाद वो तो अपना पैकेट ही भरेगा ना, क्योंकि टिकट लेने के लिए उसने तो काफी संघर्ष किया है, करोड़ों रुपए उसने पार्टी को दे दिए टिकट लेने के लिए। तो अब वो चुनाव जीतेगा तो भाई वो अपना पेट भरेगा, वो अपना पैकेट भरेगा, जनता का पेट कैसे भरेगा? लेकिन मनीष कश्यप तो अपने पैसे से चाहे दलाल के थ्रू टिकट तो लेंगे नहीं, वो निर्दलीय लड़ेंगे, वो जनता के पैसा से लड़ेंगे। तो मनीष कश्यप अगर चुनाव जनता के पैसा से लड़ेंगे तो जीत कर आएंगे भी, तो जो उनको फंड मिलेगा वो जनता के लिए खर्चा करेंगे। तो ये जो मनीष कश्यप की बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, अप्रिशिएट करता हूं मैं उनको, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई भी देता हूं, बधाई के पात्र भी हैं वो। ऐसे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो बिहार के भविष्य को बेहतर कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे सकते हैं, बेटियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनीष कश्यप ने सीधा कह दिया है कि भाई मैं चुनाव तो लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या करेंगे वो। और एक चीज और उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में तो नहीं, चूंकि वो चुनाव जीतेंगे तो पूरे बिहार को तो संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र को दलाल मुक्त बना दूंगा। आपको पता है कि आए दिन खबरें चलते रहती है कि हम कहीं गए, कोई आदमी गया ब्लॉक में या फिर कहीं किसी भी सरकारी कार्यालय में गया तो उसको घूस देना पड़ता है, कई बार, हर जगह पे नहीं लेकिन कई जगहों पर घूस देना पड़ जाता है उसको। तो मनीष कश्यप इसके सख्त खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं दलालों को पसंद नहीं करता, अगर कोई दलाली करेगा और विथ प्रूफ अगर आप आते हैं मेरे पास तो उसको मैं जूता से मारूंगा। मतलब जूता से मारने का सेंस कि उनसे वो सॉरी बोलवाएंगे, माफी मंगवाएंगे, उसको नौकरी से हटवाएंगे ऐसे लोगों को। मतलब साफ उनका कहना है कि भ्रष्टाचार जो होता है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विकास की बात होगी हमारे संसदीय क्षेत्र में। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन सभी सांसदों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी, अगर मैं 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहा हूं तो आप कम से कम 25-25 हजार, 50-50 हजार भी रोजगार दीजिए अपने क्षेत्र में। और अगर आप लोग भी अगर 1-1 लाख देते हैं तो बिहार से 40 सांसद आते हैं और 40 सांसद मिलकर बिहार में 40 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचिए ना कि मनीष कश्यप अगर चुनाव जीतकर 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो क्या बाकी जो 39 सांसद होंगे क्या वो रोजगार नहीं दे सकते हैं? वो भी दे सकते हैं ना, वो भी 1 लाख दे सकते हैं ना रोजगार, 1-1 लाख। तो उन सभी ने भी दे दिया तो 40 लाख रोजगार बिहार को मिल जाएगा, और जिससे बिहार का जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलेगा, उसका घर चलेगा, उसकी शादी विवाह होगी, वो आगे बढ़ेगा, अपने जीवन में खुश रहेगा। तो मनीष कश्यप ने कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है कि वो भी मेरे तरह कहे कि हाँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद 25 हजार, 50 हजार रोजगार दूंगा, तो वो बोले, मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा, मैं उनके लिए भी वोट मांगूंगा लोगों से कि आप इनको वोट दीजिए क्योंकि ये रोजगार देंगे। 1 लाख नहीं, 50 हजार ही दीजिए, 25 हजार ही दीजिए, ये मनीष कश्यप का कहना है। लेकिन मनीष कश्यप ने साफ कह दिया, ऐलान कर दिया उन्होंने कि भाई वो चुनाव जीतेंगे तो वो 1 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद आपको स्टेडियम बनवाएंगे, दलाल मुक्त क्षेत्र करवाएंगे, कोई दलाली नहीं चलेगा क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में, बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे, है ना, स्विमिंग पूल बनवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे। ये सारी चीजें मनीष कश्यप करवाने वाले हैं। तो ये मनीष कश्यप का मैनिफेस्टो है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और आप लोग भी कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप का जो ये मैनिफेस्टो है ये आप लोगों को कैसा लगा, क्या इसमें कुछ और भी काम जोड़े जाने चाहिए या नहीं जोड़े जाने चाहिए, या फिर कैसा लग रहा है आप लोगों को ओवरऑल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।